देखिए फिलहाल उत्तम कुमार जी जो हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है भाई आ गए हैं। कल सुबह ही उनकी जो है रिहाई हो गई थी और अपने घर पहुंच गए थे। काफी लोग हैं, काफी भारी संख्या में लोग हैं, उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। खूब मिठाई बांटी गई, जश्न मनाया गया, बहुत सारे इंटरव्यू सामने निकल कर आए। और यही बात वो कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और हमेशा सही थे। उस पर उंगली उठाने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनता का। जो कुछ ही लोग हैं जो उस पर उंगली उठा रहे हैं, आंख मीच कर भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसके ने जो खानदानी चीजें कमाई हैं, वो चीज वाकई में सब दिखती थी। और इस चीज को वकीलों ने भी चीजों को समझा था, क्योंकि वो इंसान ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जो कि आपने देखा भी होगा, चीजें निकल कर भी सामने आई, क्योंकि वहां कुछ मुद्दा था ही नहीं, कुछ एविडेंस था ही नहीं। जो कुछ हुआ थी, तो इस वजह से उनको बेल मिल गई है। ट्रायल की उस पर केस अभी लंबा चलने वाला है। अब वो फुटेज कहीं से कुछ ना कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। जब उनको कुछ नहीं मिला, तो भव्या ने सोचा कि अब जाति पर ही लगा दे। अब तेरे पास किसी तरह का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। तो भव्या के पास कोई रिकॉर्ड तो था नहीं, भव्या तो दूसरे कहे पे चल रही थी। जब इसने एफआईआर करवाई थी, उसमें डेट नहीं लिखी। सबसे मेन चीज तो वही थी। ना कोई डिजिटल एविडेंस था इसके पास, भाई कोई वीडियो चैट या कुछ भी हो, क्योंकि आरोप लगाना, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है, जो कि उसके पास कुछ भी नहीं था। और कोर्ट जो है हमेशा एविडेंस मांगता है, और वो उसके पास कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो उत्तम कुमार का केस मजबूत बना। और सबसे बड़ी बात, उनके वकील बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी राय, बहुत चीजों को समझा। तो यहाँ पर इसी वजह से उत्तम कुमार जी के जो केस में मजबूती आई है, वो यहीं से आई है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है, लड़की ने जिस तरह का झूठ बोला, वो अपने झूठ में खुद फंस गई थी। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी पर झूठे आरोप मत लगाओ, क्योंकि ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो भाई तुरंत की तुरंत बोलो। आप अगर 2-4 साल के बाद अगर ये चीज बोलोगे, तो उसमें आपकी ही वैल्यू गिरेगी। जो आपकी बनी हुई इमेज है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपके साथ कुछ घटनाएं किसी तरह की हो रही हैं, तो आप सामने तुरंत की तुरंत आओ, जिस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। अगर मेडिकल जांच होती है तो वो भी होती है, और एविडेंस भी मिल जाते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद अगर तुम कोई मुद्दा उठाते हो, तो आपकी बातों में दम नहीं रहता। तो इसमें चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, कभी भी वो कहते हैं ना, ब्याह पीछे बढ़ान नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ यही चीज हो रही थी। 3-4 साल बाद रहने के बाद जब उसको काम नहीं मिला, उसके बाद इसने सोचा ये ऐसे न तो ऐसे। अब पैसा नहीं मिल रहा, लीड रोल नहीं मिल रहा, गाने नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि अब तो यार मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। भाई हर आदमी हीरोइन भी तो वो देखना चाहेगा ना। हर इंसान हर फिल्म में कुछ अलग देखना चाहता है। एक एक को बार बार दिखाओगे तो अपनी ही टीआरपी गिरती है। ठीक है, या तो फिर चेहरे पे कुछ इस तरह का हो, जैसे कि कविता जोशी थी, दिखने में स्मार्ट, बहुत अच्छी लड़की लगती थी, तो वो बढ़ी आगे। इसको लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना पसंद नहीं किया। एक गाने में मान लो ज्यादा इसको अच्छा लगा, पर हर बार नहीं देखना चाहे ना। हर किसी से तेज चेहरे पे तेज होता ना, वो चीज इसके अंदर नहीं थी। ऊपर से टैलेंट, चलो ठीक है, एक दो उसको मिला काम, लेकिन इसने कुछ भी नहीं करके यहाँ पर वो ये जलन भाव वाली भाव से उसके ऊपर इसने आरोप लगाए, जो कि उस पर खुद भारी पड़ गया। और मैं बताऊं, खुद तो लड़की ने गलती करी, लेकिन इसने अपने माँ बाप की भी इज्जत डुबा दी, जो कि नहीं करना चाहिए। जिसने भी इसको सलाह दी है ना, वो वाकई में बहुत ही गलत सलाह दी है। मैं यही कहूंगी सभी लड़कियों से, दिमाग से काम करा करो, ऐसा मत करो कि अपने माँ बाप की इज्जत खराब करो। और रही बात, आपको थोड़ा सा हार्ड स्टेशन पहले चलना पड़ेगा, लेकिन आगे की जो लाइफ होगी बहुत अच्छी होगी। अगर आप शुरू में आप शॉर्टकट चल जाओगे ना, तो लाइफ आने वाले में आपको शुरू की जो चमक दमक बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आने वाला जो समय होगा ना, वो आपके लिए इतना खतरनाक होगा ना, वो आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते क्या होगा आपके साथ में। तो इसलिए शॉर्टकट चलने की बजाय थोड़ा हार्ड करने की कोशिश करो, कांटों पे चलने की कोशिश करो। जब कांटों पे चलोगे तो फूल तो आगे से मिलने ही मिलने हैं। तो आपकी जिंदगी है, आपके माँ बाप के संस्कार हैं, वो सब चीजें आगे तक आती है। तो प्लीज इस तरह से किसी पर झूठे आरोप ना लगाओ और अपनी इज्जत को खराब मत करो। जो बनी बनाई इज्जत थी भव्या ने, वो भी बर्बाद कर दी है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सीख मिलती है। और एक बात, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। भगवान के घर भी देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाला भी सब देखता है। एक बार को तुमने यहाँ पर धोखा कर दिया, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। जो ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो उसमें आवाज नहीं होती उसकी लाठी में। तो ये सोच लेना कि इसका सबक आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि किसी के एक अच्छे इंसान को सताओगे ना आप,
तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। लेट सवेर होने जरूर है, देर से मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करो, किसी की छवि को खराब मत करो, क्योंकि इंसान की इज्जत ही बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप किसी की खराब करने पे लगे तो आप बचेगी आपकी भी नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि भव्या ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और अगर तुम इस तरह का चीज़ कर रहे हो तो बिना एविडेंस के आगे मत चलो। जब आपके पास कुछ था ही नहीं, तो कहते हैं ना, बख्तम नहीं चलती लिखतम चलती है। तो आप एविडेंस के बिना इस तरह के कदम मत उठाओ। जो गलती भव्य ने करी है वो आप लोग गलती मत करो इस तरीके से, और किसी पे ऐसे आरोप मत लगाओ, क्योंकि वो बहुत इज्जतदार समाज में उसने कैसे कैसे अपनी पहचान बनाई है। वो तुम खराब करने के लिए पड़ गए पीछे। वो तो अच्छा हुआ कि जनता को बहुत ज्यादा भरोसा था, गांव गुहांड ऐसे इंसान के सब खड़े हो गए, वरना आप तो किसी इंसान के किसी घर का नाश ही कर दिया था आपने तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और आपके भव्य के प्रति क्या विचार है और उत्तम कुमार जी के प्रति क्या विचार है, अपना राय जरूर देना। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।